बाबा जी, सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? कब से शुरू हुआ? मेरे मुस्लिम मित्र मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा जो है वो ही सनातन धर्म का संस्थापक है। वो ज्योति रूप और पितामह ब्रह्मा को उसने दिव्य ज्ञान दिया, वेद ज्ञान। ज्ञान उस परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा फैलाया। ब्रह्मा ने सनकादिकों ने सप्तऋषियों को, और फिर उनसे वो ज्ञान राजाओं को, और अनेक 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 हृदय में वो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। महादेव शिव के हृदय में। और आप देखिए, गुरु नानक देव हुए। कहा जाता है कि वो निरंकार परमात्मा के दरबार में पहुंचे। सुल्तानपुर लोधी पंजाब में शहर है। वहां काली बेई नाम की एक नदी है छोटी सी, उसमें स्नान करते थे रोज। एक दिन उसमें स्नान को गए और पता नहीं कहां गायब हो गए, परमात्मा जाने। कहते हैं वो निरंकार परमात्मा के दरबार में चले गए। वहां परमात्मा से आमने सामने उनकी बातें हुई और ज्ञान का प्रकाश उनको प्राप्त हुआ और वो पृथ्वी पे आए और फिर उस ज्ञान का प्रकाश उन्होंने संसार में किया। ऐसे ही पैगंबर मूसा हुए। उनसे पहले पैगंबर आदम हुए। वो स्वर्ग में रहते थे और किसी कारण से उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। पृथ्वी पे वो सबसे पहले श्रीलंका में आए और वहां उन्होंने ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश करना प्रारंभ किया। पृथ्वी पे उन्होंने ईश्वर ज्ञान को प्रकाशित किया। उसी क्रम में पैगंबरों के श्रृंखला में पैगंबर मूसा आए। कोहे तूर नाम का पहाड़ है मिस्र में। वहां एक झाड़ी में अग्नि के रूप में परमात्मा पैगंबर मूसा से वार्तालाप किया। पैगंबर मूसा ने वहां पर साधना की, तपस्या की, तो परमात्मा ने उनसे बातें की और उनको कुछ वचन, निर्देश, संदेश लिखवाते रहे। उस वक्त में वे संदेश उन्होंने पत्थर की शिला पर लिखे। उनमें 10 नियम मुख्य हैं। उनमें एक नियम यह है कि परमात्मा के अलावा तुम किसी और की पूजा मत करना। सबसे बड़ा गुनाहगार आदमी वो है जो परमात्मा के बराबर किसी दूसरे को ठहराता है। एक वचन उसमें यह भी है, अपने मां बाप को अकेला मत छोड़ना। जन्नत मां के पैरों के तले। एक वचन उसमें यह भी है, अपने जीवन साथी को कभी धोखा मत देना। दुराचार, व्यभिचार छुपके मत करना। अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति वफादार रहे, एक दूसरे को धोखा ना दे। अथर्ववेद में भी यही वचन है। और उसके बाद में फिर बहुत से पैगंबरों की ये श्रृंखला हुई है और पैगंबर मोहम्मद हुए, उनको भी मेराज परलोक यात्रा हुई और वे भी परमात्मा के सन्मुख पहुंचे और उनको आदेश निर्देश दिए गए।
और अभी मैं जीवित बैठा हूं आपके सामने। मृत्यु के देवता हमको परलोक में ले गए और वहां उन्होंने हमें स्वर्ग, नरक, देवलोक और कितने ही पैगंबरों से भी मिलवाया, देवता, फरिश्ते, ये सब। और वहां रोशनी का पर्दा था और पर्दे के पीछे से लगता था, हाँ, शक्ल जैसी दिखाई देती थी और वो बात उन्होंने की। वो वचन भी हमारे लिखे हुए हैं। और उन्होंने जो एक बात कही कि मैं ही ईश्वर हूं, ये ही सबका आदि अंत है, मैंने ही तुमको यहां बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि जिससे तुम्हें दिखा दें कि मानों में उसका जिक्र तुम जाके दुनिया में करो। हमने कहा हमारी बात को कोई मानेगा नहीं, आवाज आई, कोई माने या ना माने, जो सच है तुम कहना। मानने वाले मानेंगे और ना मानने वाले नहीं मानेंगे। तो 19 वर्ष की अवस्था में ये परलोक यात्रा हमको हुई थी और तभी से हम आप सबके बीच में कर रहे हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो जिसका जैसा मन है, जिसकी जैसी बुद्धि है, वो वैसा ही करें। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो आदेश दिया गया था हम उसका पालन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। मृत्युदेव यम ने कहा था कि यहां पृथ्वी से वहां तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधारण आत्माओं को अरबों खरबों बरस लग जाते हैं। और उनका जो वाहन था भैंसा, जिस पे वो हमें बैठा के ले गए थे, इतनी तीव्र उसकी गति थी, जैसे अभी हम पृथ्वी पे देख रहे हैं और अब सूर्य पे देखें, इतनी देर में सूरज पे पहुंच जाए। इतनी तीव्र गति से वो जगह हमने आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, तपस्वियों को परमात्मा की तपस्या करते हुए देखा। देवगणों को देखा, उनको प्रणाम किया और बहुत बार उसका जिक्र हमने किया है। बहुत ज्यादा विस्तार की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं सनातन धर्म का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, इसके संस्थापक कौन है? स्वयं परमात्मा उसका संस्थापक है। और सबसे पहले जिनको वो ज्ञान दिया गया वे हैं ब्रह्मा, फिर और दूसरे ऋषि हैं, फिर और दूसरे देवता हैं, महादेव शिव हैं, नारायण विष्णु हैं, कितनी ही देवियां हैं जो ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत हैं। कृष्ण महाराज हैं और कितने ही मनुष्यों पर भी उस परमात्मा ने अपनी कृपा की। तो ईश्वर का मार्ग जो है वो बहस करने का मार्ग नहीं है। तुम्हारा धर्म छोटा है, मेरा धर्म बड़ा है, ये कोई बात नहीं होती। ईश्वर एक है और संसार के सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी बातें उस परमात्मा ने कही हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलना, परमात्मा के सिवा दूसरे की आराधना पूजा मत करना, किसी को दुख मत देना, दुख में पड़े हुए लोगों की मदद करना, मित्र बना के, जीवन साथी बना के छल मत करना, किसी के धन संपदा पर नजर मत रखना, दुराचार व्यभिचार से बचना, बुरे लोगों की संगति से बचना। बहुत सीधी सीधी सरल सरल बातें हैं, लेकिन सुनने में जितनी सरल है, आचरण करने में उतनी ही मुश्किल है। माता पिता को कभी दुख मत देना,
अपने भाई से कभी झगड़ा मत करना, अपने पड़ोसी को कभी सताना नहीं, अंतिम सांस तक सहनशील बने रहना, सब्र रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब्र करने वालों के साथ है। परमात्मा नेकी पर चलने वालों को अपना दोस्त रखता है। तुम दुनिया में उसका जिक्र करो, वो देवताओं के बीच में तुम्हारा जिक्र करेगा। उसकी राह में तुम खर्च करो, कंजूस मत बनो। यहां पृथ्वी पर जो करोगे वो आसमान में तुमको मिलेगा। नेकी और बदी दोनों का बदला मिलेगा। ईश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जमीन पर जो बीज बोएगा, जो कर्म अच्छाई के बुराई के, उनकी फसल को वो आसमान में जाके काटेगा।